गाइस अपने करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का पार्ट ए को सॉल्व करेंगे अपने। कौन से पार्ट को सॉल्व करना है? पार्ट ए मीन्स 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ही इसके मार्क्स होते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सूत्र निखिलम। निखिलम सूत्र से आपने क्या निकालना है? 105 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला होता है अपने पास स्क्वायर फाइंड करने का, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर निकालने का, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। इसमें सबसे फर्स्ट अपने क्या करना है? बेस चूज करना है। इसका बेस क्या आ जाएगा? इसके लिए भाई 100, तो बेस आपने क्या ले लिया? 100, और सब बेस में इसका 100 ही हो गया क्योंकि 100 के करीब भी है, तो सब बेस बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें डेविएशन कितना आ गया आपके पास? 100 से कितना ऊपर है? 5, तो डेविएशन आ जाएगा इसका 5 या 0.5। क्लियर? अब अपने फॉर्मूले में पुट करें तो स्क्वायर मीन्स 105 का स्क्वायर। नंबर क्या था? 105 प्लस डेविएशन कितना है? 5 ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। 105 और 5 कितना हो गया? 110 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25। और देखो इधर अपने 2 डिजिट छोड़नी है, क्योंकि 2 डिजिट छोड़नी है क्योंकि अपने बेस क्या ले रखा है? 100 में कितनी जीरो है? 2, तो इधर 2 डिजिट छोड़ के 7 लिखते हैं। अब इसमें कैरी नहीं जा रही, 2 डिजिट है ऑलरेडी, तो आपका आंसर आ जाएगा 110 25। ये इसका क्या आ गया? 105 का स्क्वायर। बहुत इजी था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इन समीकरण सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + 2 = 7x + 2। इसकी इक्वेशन का अपने क्या करें? सिंप्लीफाई करना है। 2 × x + 2 = 7 × x + 2। देखो इधर भी x + 2 है, इधर भी x + 2 है, तो बोथ साइड कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास? बोथ साइड कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास? x + 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x + 2 = 0। x को क्या आ जाएगा? प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। ये क्या हो गया आपके पास? आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12, 90, 60 एंड HCF इज 18, फाइंड द LCM। अब देखो अपने फॉर्मूला जानते हैं क्या? HCF इंटू LCM किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब जो आपके पास 2 नंबर है उनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आता है? दोनों नंबरों के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 12,916। और क्या गिवन है? HCF कितना? 18। फाइंड क्या करना है? LCM। LCM इक्वल क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड में। सिंप्लीफाई कर लो। 7 पे 126, 3 36, 2 पे चला जाएगा आपका ऐसे में आ जाएगा 720। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फाइंड द वैल्यू 3 cos 30 डिग्री -4 cos की क्यूब 30 डिग्री। अपने जानते हैं अभी 9 cos 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 और cos 30 की वैल्यू सिमिलर होती है, √3/2। वैल्यू पुट करते हैं 3 ×
cos 30 वैल्यू √3/2 माइनस 4 इंटू cos 30 की क्यूब √3/2 की क्यूब। ये बन गया आपके पास 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 की क्यूब निकालेंगे तो 3√3/2 की क्यूब निकालेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। क्या बन गया 3√3/2 माइनस 3√3/2 सिमिलर आ रहे इक्वल 0, क्योंकि 3√3 में 3√3/2 कॉमन कैंसिल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 आता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 36 डिग्री अपॉन cosec 54 माइनस sec 54 अपॉन cosec 36। sec और cosec अपने पता है भाई, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस क्या होता है sec। तो दोनों में से एक को चेंज कर ले, चाहे cosec को sec में चेंज कर लो, चाहे sec को cosec में। वी नो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है sec थीटा। तो अपन इसको लिख लें sec 36 cosec 54 भी क्या लिख लेते हैं 90 माइनस 36 माइनस sec 54 अपॉन cosec 36 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 54। क्या बन गया sec 36 अपॉन cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो sec 30 डिग्री माइनस sec 54 अपॉन sec 54 सिमिलरली आ रहे हैं। तो 1 माइनस 1 इक्वल 0। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। वो कह रहा है आप मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल है, इसके जो 3 वर्टेक्स हो गए, वो कह रहा है इस वर्टेक्स से तीनों से इक्वल डिस्टेंस हो, उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल। इस जो तीनों वर्टेक्स से 3 वर्टेक्स आपके उससे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल और ट्राइंगल, उसको बोलेंगे सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर। सेवन नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर ऑफ सर्किल, ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अभी सेंटर से आपने क्या करना है 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने क्या करना है एक पॉइंट मान लो P ड्रा करना है, कर दिया। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब ये क्या बन जाएगी इसकी टेंजेंट बन जाएगी, मान लो सेंटर O हो गया, ये आपके पास जो सर्किल पे पॉइंट है वो A आ गया। आपने क्या निकालनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी AP। अब आप अपने एक थ्योरम है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनता है, हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनता है ये ट्राइंगल AOP, कौन सा ट्राइंगल हो गया राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल बन गया तो अपने इसमें क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। वाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्या होते हैं हाइपोटेनिस स्क्वायर, हाइपोटेनिस क्या आ गई ओपी का स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेस स्क्वायर, बेस क्या ले लिया इसमें रेडियस होगी ओ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर मीन्स एपी का स्क्वायर। अब ओपी कितनी है
13 का स्क्वायर इक्वल OA कितनी है 5 का स्क्वायर और AP आपने क्या करनी है फाइंड ही करनी है। तो ये क्या बन गया 169 इक्वल 25 प्लस AP स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया AP स्क्वायर इक्वल क्या बन गया 169 माइनस 25। 169 में से 25 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। AP स्क्वायर इक्वल आ गया 144। AP इक्वल क्या आ जाएगा स्क्वायर हटेगा अदर साइड क्या लग जाता है रूट ऑफ 144। रूट ऑफ 144 क्या होता है 12। AP की जो लेंथ है आपकी टेंजेंट की वो डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। वो पूछ रहा है भाई 4 एक डाइस के अंदर 4 से लेस देन होने की नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें अपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं डाइस में कितने आते हैं इन डाइस कितने डाइस में होते हैं 6। कौन कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने आ गए कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब आप क्या बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 4 फेवरल आउटकम्स कितने आ गए पास कौन से लेने हैं लेस देन 4। अब 4 से कौन कौन से लेस देन है 4 इक्वल उसने नहीं बोला इसके साथ इक्वल नहीं बोला तो लेस देन 4 से लेने हैं तो 1 2 3 कितने हो गए 1 2 और 3। तो फेवरल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास 1 2 3 मीन्स 3। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी फॉर्मूला होता है आपके पास फेवरल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरल आउटकम्स कितने हैं 3। टोटल आउटकम्स कितने थे आपके पास 6। सिंप्लीफाई किया तो 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी लेस देन 4 की 1/2। क्लियर। 9th नंबर क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ PUC। PUC की फुल फॉर्म क्या होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। फुल फॉर्म के P की क्या होती है पोल्यूशन यूमिस अंडर सीमिस कंट्रोल और सीमिस सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। 10th नंबर क्वेश्चन लास्ट है इसमें एक कार पासेस थ्रू फर्स्ट सिग्नल पर कितने मिनट में जा रहा है वो 3 मिनट। सेकंड पे कौन से मिनट पे जा रहा है 6 मिनट पे। थर्ड 9 मिनट में। तो आपके पास एपी क्या बन रही है 3 6 9 चल रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है थर्ड इन 9 मिनट हाउ मच टाइम इज पास तो 13 सिग्नल। वो इसी तरह से चल रही है कार तो वो 13 नंबर सिग्नल को कितने टाइम बाद क्रॉस करेगी। तो अपने टाइम निकालना है एपी बन गई। ए की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। डी कितना आ गया 8 - 7 6 - 3 इक्वल 3। निकालना कौन सा है AN कौन सी नंबर वाला 13। मतलब आपने क्या निकालना है A13 फाउंड करना है। क्लियर। N की वैल्यू क्या आपके पास 13।
अपने पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। पुट कर दें, एन कितना है, ए 13, ए की वैल्यू क्या थी 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1, एन माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, क्या बन गया 3 प्लस 13 माइनस 1 क्या 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 3 जा 36 और 3 39 किसमें आ रहा था मिनट में, तो अपने आंसर किसमें देना है मिनट में ही देना है। तो वो 13 नंबर सिग्नल जो पार करेगी कार उसको पास करेगी तो कितने टाइम में करेगी 39 मिनट के बाद वो उसको क्या करेगी क्रॉस या पास कर जाएगी। क्लियर। अब अपने एक क्वेश्चन छोड़ा था 29 नंबर डी पार्ट का। थ्योरम थी दोनों, मैंने बोला था थ्योरम आई 12 नंबर चैप्टर में से, और दोनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर अपने 29 छोड़ा था, और बाकी पूरा डी पार्ट आपको मैंने सिंप्लीफाई करके वीडियोस के मैंने डाल चुका हूँ ऑलरेडी। 29 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट द एंगल फॉर्मेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्किल है, और जो आपके पास एक सर्किल है, क्लियर, सेंटर हो गया इसका। वो कह रहा है किसी भी आर्क, मान लो आपने 2 पॉइंट ले लिए ए बी, तो ए बी आर्क बन गया आपके पास। अब इस ए बी आर्क से अगर आपके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कौन सा एओ बी, एंड इसी आर्क से बाकी रिमेनिंग कहीं भी बन जाए एंगल, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं भी एक एंगल और बन जाएगा। मान लीजिए बन गया आपके पास, इसको अपने नाम देते हैं सी, कौन सा एओ सी। अपने प्रूफ क्या करने हैं, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी जो इस आर्क से सेंटर पे बन रहा है वो क्या होता है डबल होता है रिमेनिंग सर्किल पे जो एंगल बनता है, एंगल ए सी बी। आपने प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल डबल ट्वाइस एंगल ऑफ ए ओ सी। क्लियर। तो गिवन क्या अपने पास आर्क ए बी है, इससे एंगल कौन सा बन गया ए ओ बी, और आर्क कौन सा है ए बी से रिमेनिंग पार्ट पे एंगल कौन सा बन गया एंगल ए सी बी। क्लियर। अब अपन इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करें, अपने सी ओ से पास होते हुए एक लाइन खींचते हैं कहां तक पी तक, जॉइंट सी ओ एंड इंक्रीज पॉइंट एट पॉइंट पी। सीओ तो अपने जॉइंट किया, इस सीओ और लाइन को अपने पी तक क्या किया है इंक्रीज किया है। क्लियर। अब अपने आते हैं प्रूफ पे। कौन सा ट्राइंगल है ए ओ सी लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा ए ओ सी, इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं। क्लियर। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ सी इज आइसो स्केल ट्राइंगल। क्या ए ओ सी आइसो स्केल ट्राइंगल है? क्यों है? आइसो स्केल में क्या होती है, 2 साइड आर इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल आ रही है, ओ ए इक्वल ओ सी। क्यों है? क्योंकि ओ ए इक्वल ओ सी क्या है रेडियस है, तो रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो ये ए ओ सी क्या बन गया आपके पास आइसो स्केल ट्राइंगल बन गया। अब आपको पता है जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ओ पी से अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है ए सी ओ, साइड ओ पी से ए ओ से अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है एंगल ए सी ओ। एंगल ए सी ओ इक्वल किस क्या हो जाएगा ओ सी साइड से अपोजिट एंगल कौन सा गया ए, क्योंकि ओ इक्वल क्या है ओ सी, और साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल ओ ए सी।
क्लियर। एंगल ए सी ओ इक्वल एंगल ओ ए सी, क्योंकि ओ ए इक्वल क्या है, ओ सी, दोनों इक्वल साइड है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। इसका एप्लीकेशन देते हैं फर्स्ट। अब देखो एक अपनी थ्योरम होती है कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके अपने कोई भी एक साइड अपने प्रोड्यूस कर दें, आगे बढ़ा दें, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इन टू इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही अपने इस पे लगाएं। अब सीओ को अपने प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, तो एंगल ए ओ पी, तो प्रोड्यूस एंगल कौन सा बन रहा है, एओपी, एक्सटीरियर एंगल एओपी बन रहा है। इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों एंगल के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल एंगल ए सी ओ प्लस ओ सी ए, इन टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल पे क्या होता है, इक्वल होता है। अब वाई इक्वेशन फर्स्ट से अपने इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या होगा, एंगल ए ओ पी की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल ए सी ओ कितना हो गए, 2 एंगल ए सी ओ। इक्वेशन ले लेते हैं अपन इसको सेकंड। क्लियर। सिमिलरली अपने ये वर्क किस पे करेंगे, ट्राइंगल कौन सा ले, बी ओ सी। इसी तरह ट्राइंगल बी ओ सी क्या हो गया, आइसोस्केल, क्योंकि ओ बी इक्वल क्या हो गया, ओ सी। अब 2 साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी में लग जाएगा एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन जाएगा, बी ओ पी, एंगल बी ओ पी इक्वल, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, 2 एंगल बी सी ओ। ये क्वेश्चन कौन सी बनेगी, थर्ड। मतलब सेम काम करना था तो अपने सिमिलरली राइट करके लिख सकते हैं। ट्राइंगल बीओसी में क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ पी कौन सा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल अपोज क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपने राइट कर दिया। अब देखो एंगल सेकंड और थर्ड को अपने क्या कर लें, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड। और इसको अपन ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड इक्वल ऐड होती है, राइट है एक साइड इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी इक्वल क्या आ गया, 2 एंगल ए सी ओ प्लस 2 एंगल बी सी ओ। 2 कॉमन ले लें, क्या बन गया, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। क्लियर। अब एंगल ए ओ पी प्लस बी ओ पी को अपने क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी राइट कर सकते हैं, तो ये यहां से जहां तक उसी से स्टार्ट होकर आगे चल रहा है, इन दोनों को अपने क्या लिख दिया, एंगल ए ओ बी इक्वल। अब देखो ए सी ओ और बी सी ओ, जब ओ सी बी सेम और इकट्ठा करें तो टोटल एंगल क्या बन गया, 2 एंगल ए सी बी। तो ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था कि एक ही आर्क ए बी से सेंटर पे जो एंगल बनता है और रिमेनिंग सर्किल पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है, सेंटर वाला डबल होता है। ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। बहुत इजी थ्योरम थी। तो अपने इसका जो अथवा में और में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको भी अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। छोटा सा है, बस 4-5 लाइनों का है, कोई बड़ी थ्योरम नहीं है। ये भी थ्योरम ही आई हुई है आपके पास, कोई बड़ी नहीं है। अब इसमें क्या है, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेड बाय इंक्रीज साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेड बाय इंक्रीजिंग साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले अपने कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए बी सी मान लो, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कौन सा, ए बी सी डी। क्लियर। ए बी सी डी अपने क्या ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया। इंक्रीजिंग साइड, इसकी एक साइड क्या करते हैं अपने, इसको मान लो अपने
इंक्रीज कर दें। साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। वो कह रहे हैं इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, अगर एक्सटीरियर एंगल और इसकी जो इंक्रीज के ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, देन इट इज ए साइक्लिक। ये दोनों एंगल की वैल्यू अगर इक्वल है तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है वो कहां से पास होने चाहिए, एक सर्किल से पास होने चाहिए। क्लियर। और इसको अपने पॉइंट देते हैं पी, एडी को अपने इंक्रीज किया एट पॉइंट पी तक। क्लियर। गिवन है क्या, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral and AD increase at point P। क्लियर। वो कह रहा है इसको इंक्रीज करें तो इसका एक्सटीरियर एंगल और इंक्रीज एंगल जीवन में है, कौन सा है एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। कौन सा एंगल, ABC इक्वल एंगल CDP। गिवन है भाई ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। उसने गिवन है बोला अपने को भाई इंक्रीज करने के बाद इसका अपोजिट एंगल कौन सा, इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। मीन्स ABC क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब देखो अपने इसमें क्या ऐड करें कि दोनों में एक ऐसा एंगल अपने दोनों में से ऐड करें कि वो दोनों में ऐड होने के बाद सेम बन जाए। क्या करें बोलो, BCD करें या BAD एंगल इसमें ऐड करें, बोलो कौन सा करें। अपने कर देते हैं इसमें एंगल है ADC, एडिंग बोथ साइड्स ऑफ एंगल कौन सा, ADC। इसमें इस इक्वेशन में अपने क्या करें, एंगल ADC क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल क्या था, CDP प्लस एंगल ADC। इक्वेशन मान लीजिए 2 आ गया बस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, कौन सा एंगल, CDP प्लस ADC। इसका सम क्या मैं 180 राइट कर सकता हूँ, क्यों, ये क्या है, लीनियर लाइन होगी और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। और ये देखो एक लीनियर लाइन बन रही है AP, और ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर में आ रहे हैं, पेयर बना रही है एक लाइन के साथ। इन दोनों का सम क्या आ गया, 180। मैं एंगल CDP प्लस एंगल ADC की वैल्यू क्या पुट कर दो, 180। इक्वेशन सेकंड में। मॉडल थर्ड है, थर्ड इन सेकंड। इसकी वैल्यू क्या आ गई, एंगल ABC प्लस एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई, 180। कौन सा, ABC प्लस एंगल ADC, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 180। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ही होती है क्या, कि उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, हमेशा ही 180 होता है। और अपने अपोजिट एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। अब जो अपोजिट एंगल का सम 180 है तो दिस इज ए क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो वी नो दैट सम अपोजिट एंगल इज 180, दैट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मुझे आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर। मीन्स बहुत छोटा क्वेश्चन था, थ्योरम थी बहुत ही छोटी थी। थैंक यू।